हेलो फ्रेंड्स, आई एम आशीष रंजन मोर, MBBS स्टूडेंट, MLB मेडिकल कॉलेज झांसी। यह वीडियो उनके लिए है जिनका एडमिशन MLB मेडिकल कॉलेज झांसी में हुआ है। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपका रिजल्ट आ चुका है और आपको कॉलेज अलॉट हो गया है MLBMC झांसी मेडिकल कॉलेज। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि यहाँ की फीस कितनी है, यहाँ का मेस चार्ज कितना है, आपको DD के रूप में फीस सबमिट करना है या फिर ऑनलाइन करना है या फिर कैश करना है। साथ ही साथ बात करेंगे कि यहाँ का वेलफेयर फंड कितना है और आपको आना कब है और जंक्शन से दूरी कितनी पड़ती है, आपको आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि कौन सा टीका या फिर कौन सा वैक्सीनेशन यहाँ पर आने के बाद आपको करवाना पड़ता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका एडमिशन होने के बाद आपका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ कि आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट लाना है, आपको कैसे एडमिशन कराना है, इसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, आप लोग जाकर वहाँ देख सकते हैं। बट यहाँ हम बात करने जा रहे हैं केवल झांसी मेडिकल कॉलेज के बारे में। यहाँ फीस कितनी है और मेस का कितना खर्चा पड़ता है, टोटल फीस कितनी देनी पड़ती है फर्स्ट ईयर के लिए, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फीस की। तो आपका जो सिक्योरिटी मनी आप जमा किए हैं वो सिक्योरिटी मनी यहाँ फीस में इंक्लूड नहीं होता है, पहले चीज ध्यान देना है। वो आपका सिक्योरिटी मनी आपके एडमिशन के बाद जब एडमिशन खत्म हो जाएगा तब आपको सिक्योरिटी मनी आपको DD के रूप में वापस मिल जाएगा। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका DD आपको वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो एडमिशन टाइम फीस लगेगा उसके लिए आपको अलग से फीस देना पड़ेगा जो DD फार्म में होगा। DD फार्म इसलिए देते हैं कि होता क्या है कि मान चलो किसी बच्चे का अपग्रेड हो जाता है तो अगर कैश लिए रहेंगे ऑनलाइन लिए रहेंगे तो देने में प्रॉब्लम होती है, मतलब कि उसके लिए कई प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा कि यहाँ ऑनलाइन पैसा या फिर कैश है तो इसीलिए आपको DD देना पड़ेगा। DD क्या है कि जैसे ही अगर आपका अपग्रेड हो जाता है तो आपको DD वापस कर देंगे, अपना DD से अपना पैसा ले सकते हैं। तो आपको जनरल के लिए कौन सा कितना पैसा देना पड़ेगा, कितनी DD बनवानी पड़ेगी, OBC और रिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी DD बनवानी पड़ेगी, इसके बारे में बात करेंगे। और टोटल फीस कितनी देनी पड़ेगी MLB मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि DD अलग चीज़ है, उसके अलावा भी कुछ पैसे लगते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर जनरल से अगर आप हैं तो आपको 42,000 की DD बनवानी पड़ेगी। DD रहेगी प्रिंसिपल के नाम से, प्रिंसिपल महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी, इस नाम से DD रहेगी, ठीक है। और अगर आप जनरल से हैं तो आपको 42,000 की DD बनवानी पड़ेगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 33,000 की DD बनवानी पड़ेगी। तो ये रहा DD की बात, DD क्यों बनवानी पड़ेगी। और यहाँ पर कैंपस के अंदर ही SBI का ब्रांच है और पंजाब नेशनल का ब्रांच है बैंक का। तो आप लोग मंडे को आएंगे, अगर आपके पास DD नहीं है तो यहाँ आकर आपका DD बन जाएगी इन दो बैंक से। तो इसके अलावा भी आपको सहायक अधीक्षक के खाते में 1,000 रुपये का फीस सबमिट करना पड़ेगा और दोनों लोग को, चाहे जनरल्स हों चाहे रिजर्व कैटेगरी को हों, यहाँ पर दोनों सेम है 1,000 रुपये। इसके साथ ही साथ वेलफेयर फंड जमा करना पड़ता है, गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग होता है। बाकी यहाँ कैटेगरी से मतलब नहीं है कि आप किस कैटेगरी से हैं, गर्ल्स बॉयज का अलग अलग अकाउंट होता है, 4,000 वो अलग देना पड़ेगा। वेलफेयर फंड हॉस्टल फीस नहीं है, पहली चीज। हॉस्टल फीस आपका जो आप 42,000 जनरल वाले और 33,000 रिजर्व कैटेगरी वाले जो जमा किए हैं उसी में आपका हॉस्टल फी इंक्लूड है 3,600 रुपये। तो ये रहा आपका फीस के बारे में। इसके अलावा 4,000 आपका हॉस्टल वेलफेयर हो गया, वो आपको जमा करना पड़ेगा। मतलब कि पूरा आपका खर्च पड़ेगा जनरल वालों के लिए 47,000 रुपये और रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 38,000 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। मतलब आप अपना अमाउंट फिक्स कर लीजिए कि आपको कितनी दूर से आना है और कितना आना है, तो आपका खर्चा मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि कितना पड़ने वाला है एडमिशन के टाइम पर। और इसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद मेस के बारे में। तो मेस का जो चार्ज है वो 3,000 के आसपास है, 3,000 ही है लगभग जितने भी यहाँ पे मेस है। तो उसमें आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, लंच मिलता है और डिनर मिलता है। तो ये रहा यहाँ का मेस का खर्च, जो आपको जब यहाँ आप रहने लगेंगे तब देना है, अभी आपको बिल्कुल नहीं देना है। जब आपको हॉस्टल मिल जाएगा आप वहाँ से खाना शुरू करेंगे उसके बाद आपको देना पड़ेगा 3,000 रुपये। अभी आपको केवल जनरल वालों के 47 और रिजर्व कैटेगरी के लिए 38,000 देना पड़ेगा। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपको टाइम कितना लग सकता है। यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है।
तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट में टाइम लग सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। मे भी आपको एक दिन रात में रुकना ही पड़ जाए, तो इसके लिए आप लोग तैयार होकर आइएगा। मतलब कि आप एक एक्स्ट्रा कपड़े रख लीजिएगा। मान लो अगर रुकना पड़ता है तो कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर बाहर होटल वगैरह है, वहाँ पर आप लोग आराम से रुक सकते हैं। और यहाँ पर आने पर आपको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन भी करवाना पड़ता है एडमिशन के टाइम पर, तो उसकी फीस अलग से होती है। तो ये रहा यहाँ पर आपका टोटल खर्च कितना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आशीष रंजन 520 पर आप हमें DM भी कर सकते हैं, तो आपके सभी प्रॉब्लम का सलूशन मिलता रहेगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसके अलावा आपको बता दें कि आप अगर स्टेशन से पर उतरते हैं तो 24 आवर मेडिकल के लिए गाड़ी अवेलेबल है। किसी बहकावे में बताइएगा कि बहुत ज़्यादा पैसा ले लेगा, तो बहुत ज़्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप अगर शेयर में आते हैं तो 30 रुपये पर पर्सन लग जाता है, और अगर आप बुक करते हैं तो 150 रुपये बहुत है। ठीक है, तो ये रहा नॉर्मल बातें जो बता दी है, क्योंकि होता क्या है कि टैक्सी वाले नए बच्चे को देख कर लूटना शुरू कर देते हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करिएगा वीडियो कैसा लगा, आपके लिए कितना हेल्पफुल वीडियो रहा, ये जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट जरूर करो कि वीडियो कैसा रहा, आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा।